अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है इनको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी कहा जाता है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन मींस कि राइबोसोम्स जो हैं ये वो साइट्स हैं सेल के अंदर के जहाँ प्रोटीन्स जो है वो उनकी फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स जो हैं ये क्या हैं? ये स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं सेल के अंदर, ठीक है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन। इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट एनी मेम्ब्रेन। दीज आर द स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल। राइबोसोम्स जो हैं ये दे अकर्स इन टू फॉर्म। वन इज they occur in the form of attached with, either they are attached with rough endoplasmic reticulum, RER, rough endoplasmic reticulum, and number two, they may also exist free floating in साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये अपनी टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपको यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट राइबोसोम्स दे आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स। सो राइबोसोम दे आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड proteins. So RNA is a nucleic acid molecule, whereas the protein is another macro molecule which we have already discussed in our previous lectures. So both of these molecules together make a conjugate molecule which is known as nucleoprotein. तो स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियोप्रोटीन है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने बात की थी कि जो है हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन भी एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो ये RNA एंड प्रोटीन की ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट जो है वो मिलकर जो है वो राइबोसोम्स की प्रोटीन या कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोम is made up of these two molecules. Now there are two types of ribosome. One is eukaryotic ribosome, and other type is prokaryotic ribosome. यूकैरियोटिक स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक ऐसा सेल होता है कि जिस सेल के अंदर जो है न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद हो और इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है वो मौजूद हों। तो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम की खासियत ये है कि ये ATS का होता है। ATS, ये जो S है ये राइबोसोम का साइज़ मेजर करने का एक यूनिट है जिसको बोला जाता है स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। स्वेड साइंटिस्ट के नाम से है, ठीक है, थियोडर स्वेडबर्ग यूनिट। तो S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है इट इज़ ऑफ 70S, और अगेन S जो है ये स्वेडबर्ग यूनिट है। ये यूनिट यूज़ किया जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में। इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और इस स्वेडबर्ग यूनिट यानी कि डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं उनको सेपरेट करने के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखें, और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा जो है ये जो स्वेडबर्ग यूनिट की या सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस की पूरी तफसील आपको समझ आए तो आप मेरी वो वीडियो लाजमी देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो
अभी हम बात करते हैं कि 80S का है और 70S। अब यहाँ से जाहिर हो रहा है कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है ये रिलेटिवली लार्जर इन साइज़ है, वेयर एज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज़ स्मॉलर इन साइज़। अब राइबोसोम जो है, एक राइबोसोम जो है इट इज़ मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, ठीक है। राइबोसोम इट इज़ मेड अप ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। अब ये राइबोसोम के सब यूनिट कौन कौन से हैं? वन इज़ लार्ज सब यूनिट और दूसरा क्या है? स्मॉल सब यूनिट। जी, लार्ज सब यूनिट का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें अगर हम बात करें यूकैरियोटिक राइबोसोम की, तो इसका जो लार्ज सब यूनिट है वो 60S का है और जो स्मॉल राइबोसोम का सब यूनिट है यानी स्मॉल सब यूनिट वो 40S का है। और ये दोनों मिलकर जो है वो बनाते हैं 80S का राइबोसोम, ठीक है, जैसा कि ये ऊपर मेंशन्ड है। सिमिलरली प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, इसमें लार्जर सब यूनिट जो है वो 50S का है, जबकि स्मॉलर सब यूनिट 30S का है। और ये दोनों जब कोलेक्टिवली मिलते हैं यानी असेंबल होते हैं, ठीक है, अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, तो ये मिलकर 70S का राइबोसोम बनाते हैं। तो लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट जो है ये मैं इनको ज़रा शो कर रहा हूँ डायग्रामेटिक वे में। तो यू कैन इमेजिन दिस इज़ द लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट वेयर एज दिस इज़ स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। स्टूडेंट, ये जो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट है ये मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। इफ़ यू रिमेंबर in my previous lectures I told you about the types of RNAs in the second chapter, और अभी यही टाइप्स में से एक टाइप मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल की यहाँ मैं उसकी ज़रूरत पड़ी, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ मैसेंजर आरएनए कौन सा आरएनए की टाइप है जो डीएनए से इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लेकर आता है और उसको फिर ट्रांसलेट करके प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो स्टूडेंट्स, ये है मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए अटैच होता है इस राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट के साथ और फिर ये बड़ा राइबोसोमल सब यूनिट जो है ये अमाइनो एसिड्स को अटैच करवाता है और इसमें हेल्प करता है ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल। सो ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग डिफरेंट अमाइनो एसिड्स एंड मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलकर प्रोटीन फॉर्मेशन में काम कर रहे होते हैं, जिसको हम ट्रांसलेशन में तफसील से पढ़ेंगे। तो अब स्टूडेंट्स, ये अपनी डिसअसेंबल्ड फॉर्म में है, यानी ये अलग अलग हालत में है। जब ये असेंबल होते हैं सो एक इस तरीके से इनकी जब असेंबली होती है स्मॉलर एंड लार्जर राइबोसोम की, तो आप देखें ये स्मॉलर है, ये लार्जर ऊपर वाला, ये नीचे स्मॉलर। You can see that after assemblage of these two pieces there is a gap between them like a tunnel। इनमें एक छोटा सा एक होल रह गया है, एक ट्यूब की तरह की एक टनल रह गई है। अब ये जो टनल बनी है, ये टनल जो है, इस टनल में जो ये मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल है वो यहाँ से ऐसे आ जाता है, ठीक है, इसमें से गुजरता है। अब राइबोसोम स्वीप करता जाता है, ऐसे मूव करता जाता है, ठीक है, डाउन द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। लाइक अगर ये इस मैसेंजर आरएनए को थोड़ा मैं लंबा कर दूं तो देखें ये राइबोसोम अपनी असेंबल्ड फॉर्म में मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल को इसने पकड़ा हुआ है और ये ऐसे डाउन स्ट्रीम ऐसे चलता जाएगा। This is 5 prime direction of messenger RNA, I mean end of messenger RNA, whereas this is 3 prime end of messenger RNA।
and here with these smaller lines I show the nucleotides. These are the RNA nucleotides. So ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास राइबोसोमल सब यूनिट, ये डाउन स्ट्रीम ऐसे मूव करता जाएगा और साथ ही साथ ये आगे ऊपर जो है वो प्रोटीन्स जो है प्रोटीन की जो कह लें फॉर्मेशन करता जाएगा। ये जो मैं मॉलिक्यूल ब्लू लाइन में शो कर रहा हूँ, दिस इज़ अ सिंपल पॉलीपेप्टाइड which produced as a result of this I mean translation of this messenger RNA molecule। तो स्टूडेंट ये हमारे पास राइबोसोम के दो सब यूनिट्स और उनकी असेंबलेज और किस तरीके से ये प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम्स की टाइप्स भी हमने डिस्कस कर ली। अब राइबोसोम का ओरिजिन हम बात करते हैं, इसके ओरिजिन की। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो राइबोसोम जो है ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर राइबोसोम हमें क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं। सिमिलरली साइटोप्लाज्म में भी, और इसके अलावा हमें राइबोसोम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक यानी रफ एंडोप्लाज्मिक RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी नज़र आते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ देखने की बात यह है कि ये जो 70S का राइबोसोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। वेयरएज ये जो साइटोप्लाज्म है, अगर ये प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म होगा यानी ऐसा साइटोप्लाज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरियल सेल का जो साइटोप्लाज्म है, अगर तो साइटोप्लाज्म बैक्टीरियल सेल का होगा तो उसमें जो राइबोसोम होगा वो 70S का होगा। वेयरएज अगर यूकैरियोटिक सेल होगा तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम बजाय 70S के साइटोप्लाज्म के अंदर 80S का राइबोसोम होगा। सिमिलरली अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और ऐसे ऑर्गेनल्स जो हैं वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो अटैच्ड राइबोसोम होगा वो 80S का होगा। और इसके अलावा जो हमारे पास 70S का राइबोसोम है ये साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है। स्टूडेंट्स अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये जो दो ऑर्गेनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये डबल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनल्स हैं और ये दोनों ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कैसी अजीब बात है कि ये दोनों ऑर्गेनल्स जो हैं even they are present in eukaryotic cell but still they contain a ribosome which is of 70S and prokaryotic origin। तो ये इसके पीछे एक हाइपोथेसिस पेश किया जाता है, एक वजह बताई जाती है, और वो वजह ये है कि ये जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये जो नज़र आ रहे हैं, यानी लाइक ये एक सेल है लेट्स सपोज, तो इसके अंदर ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। और लाइक ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। दिस इज़ क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो क्लोरोप्लास्ट है साइंटिस्ट का ये मानना है कि क्लोरोप्लास्ट इट्सेल्फ जो है किसी दौर में ये एक सेल हुआ करता था, और ये सेल जो है ये कोई बैक्टीरियल सेल था जो एंडोसिम्बायोसिस करके सेल के अंदर आ गया, यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया, और वहाँ बजाय के मतलब डाइजेस्ट होने के वहाँ वो सरवाइव कर गया और वहाँ वो रहने लग गया। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल होने की वजह से इनका राइबोसोम 70S का है दोनों का ही, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80S का है। यही वजह है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो दो ऑर्गेनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनके पास राइबोसोम तो 70S का है, लेकिन ये ऑर्गेनल बन के यूकैरियोटिक सेल में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट ये तो था राइबोसोम का ओरिजिन। अब राइबोसोम के हवाले से इसके फंक्शन के हवाले से हम बात करते हैं
कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है। स्टूडेंट्स, सिंपल सा फंक्शन राइबोसोम का एक ही फंक्शन है और वो फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन में जो है हिस्सा लेते हैं और इसी वजह से इसका नाम इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी माना जाता है। राइबोसोम्स का जो है साइज़ बहुत टाइनी है, ये ग्रेन्स की तरह के होते हैं और इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये दो राइबोसोम जो आपस में अटैच होते हैं, इन दो राइबोसोम के पीछे जो अटैचमेंट है वो मैग्नीशियम आयन की वजह से, यानी मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ही राइबोसोम जो अपने स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट को अटैच कर पाएगा। अब स्टूडेंट्स, आखिर में हम बात करते हैं कि राइबोसोम जो कि प्रोटीन्स की फैक्ट्री है, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है, वो राइबोसोम खुद कहाँ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है कि एक सेल के अंदर, जैसे हमने पढ़ा सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा ऑर्गेनली होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर ये राइबोसोम्स बनते हैं। ठीक है, और वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूक्लियस में, और फिर न्यूक्लियस से ये न्यूक्लियस में मौजूद जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोपोर्स बोलते हैं, उन न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म में या ये फ्रीली जो है वो डिस्पर्स्ड होंगे, और या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ख़ास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, उसके साथ अटैच होंगे। स्टूडेंट्स, राइबोसोम की ये तो थी तमाम स्टोरी। अब राइबोसोम का जो डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट है उसका क्या नाम है? उसका नाम जो है बुक में कुछ इस तरीके से एक नाम लिखा हुआ है, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। जी, ये नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो नाम है इसको स्टूडेंट्स पैलेड पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है पैलादे। तो पैलादे ने राइबोसोम्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, और तब से अब तक हम ये राइबोसोम्स जो है वो पढ़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सारा टॉपिक इतना मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था, आपकी बुक के स्कोप के ही मुताबिक है। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है वो देखना है और समझना है। आखिर में एक टर्म बुक में दी गई है, वो कुछ इस तरह से है, पॉलीसोम किसे बोलते हैं जी, पॉलीसोम किसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉलीसोम जो है ये क्या है कि अगर एक मैसेंजर आरएनए पे कई राइबोसोम्स का ग्रुप जो है वो मिल करके काम कर रहा हो और प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा हो, तो फिर हम उस ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स को जो कि अटैच्ड हैं मैसेंजर आरएनए के साथ, हम उसको पॉलीसोम देते हैं। तो यहाँ देखें कि इस डायग्राम में आप देखें कि इसमें सिर्फ एक राइबोसोम अटैच है मैसेंजर आरएनए के साथ। तो अगर मैं यहाँ एक की बजाय ज़्यादा यानी कि 3-4 राइबोसोम अटैच कर दूँ, ठीक है, ये देख रहे हैं 2, 3, ठीक है, गुंजाइश नहीं है, तो ये मैंने मैक्सिमम 3 राइबोसोम्स अटैच किए। सो नाउ वी कॉल दिस ग्रुप अटैच्ड विद मैसेंजर आरएनए एज पॉलीसोम। तो स्टूडेंट, ये है पॉलीसोम। तो पॉलीसोम की खासियत जो है, ये भी ऐसे मैसेंजर आरएनएज में होते हैं कि जो होता एक मैसेंजर आरएनए है, लेकिन उसके पास जो कोड होता है ना प्रोटीन फॉर्मेशन का, वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटीन्स का जो है वो कोड्स होते हैं, और ये प्रोटीन्स आपस में रिलेटेड होती हैं। ठीक है, ये चेन में काम करने वाले एंजाइम हो सकते हैं जो मेटाबॉलिक पाथवेज में काम करते हैं, जिनका काम आपस में मिलता जुलता कोऑर्डिनेटेड काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 1, 2, 3 राइबोसोम्स अटैच्ड विद द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स, एंड each ribosome will translate a different protein even if they are attached with the same messenger RNA, but still the messenger RNA has some different types of codes. So that is why these 3 different ribosomes will end up with a different protein, and although these proteins have related functions. ठीक है, तो स्टूडेंट, दिस इज़ पॉलीसोम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आया होगा।
स्टूडेंट्स अगली वीडियो है गाल्जी अपरेटस, तो उसको देखना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।